बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर पहला रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने यह कहा कि ये पहला पड़ाव था जो पार हो चुका है। आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये सनातनियों के लिए एक और उस विजय की ओर कदम बढ़ाना है जिस विजय की प्रतीक्षा हम लोग लगभग 350-400 वर्षों से कर रहे हैं। हम लोग जी। अपने धर्म की रक्षा के लिए इन लोग बड़े दुख की बात है कि हम लोग कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, है ना। जो लोग जिस देश में हम लोग गंगा जमुना तहजीब की बातें करते हैं, वहां उसी देश में हम लोगों को अपने गोविंद के सम्मान के लिए, अपने सनातन के सम्मान के लिए, अपनी भावनाओं की रिस्पेक्ट के लिए हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। और जितने भी सनातनी हैं आज वो ऑब्वियसली 100 करोड़ सनातनियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जो रास्ता कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने चयन किया है उसमें पहली सीढ़ी प्राप्त हुई है। और पहली सीढ़ी पर हम सबके हृदय में खुशियां हैं। 100 करोड़ सनातनी खुश हैं क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं जिनके चाहने वाले देश विदेश में हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं, फॉरेनर्स भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। तो ये उनकी भावना का भी सम्मान है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, आप हमेशा ये कहते रहे हैं, इस मुद्दे पर जब आपसे पहले भी चर्चा हुई तो आपने कहा कि कुछ ऐसे हमारे साक्ष्य हैं जो वहां पर दफन है, कुछ ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि सर्वे से क्या हासिल होगा? अयोध्या में क्या हासिल हुआ, काशी में क्या हासिल हुआ? अभी रिसेंटली मेरे और आपके साथ में हमने और आपने अभी कुछ ही महीने पहले काशी का फैक्ट देखा है। जब काशी में जांच हुई और सब लोग गए और वहां पे जाके सबने सर्च किया तो वो तथ्य मिले कि नहीं। सनातनियों को प्रसन्न होने, जो सनातनी बार बार कई सालों से कहते चले आ रहे हैं कि ये काशी विश्वनाथ की है, वो सत्य हुआ कि नहीं? वो झूठ तो नहीं था ना, वो असत्य तो नहीं था ना, मतलब कहने में दम था ना। तो वही सत्य, वही सब कुछ, मैं आज पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि वही सारा सत्य हमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में उस ईदगाह में देखने को मिलेगा। मुझे तो ये भी बताया गया है कि उनको मिटाने का भी प्रयास लोग कर रहे हैं, पर वो मिटा भी नहीं सकते, इतने तथ्य वहां मौजूद हैं। तो हम लोगों को ये पहला चरण है और मुस्कुराने की बारी बहुत नजदीक है और हम सब मुस्कुरा सकेंगे फिर से। अच्छा देवकीनंदन जी, एक और बात मुझे बताइए कि जो ये कमीशन सर्वे की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, 18 तारीख को तो ये तय हो जाएगा कि कितने इसके मेंबर होंगे, कैसे होगा। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ किस तर्ज पर आप चाहते हैं कि जैसे कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी में किया उसी तरह से ये होगा पहले प्रक्रिया, या सीधा एएसआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा? नहीं, हम तो चाहते जिसमें कोर्ट सुविधाजनक अपनी स्थिति को समझे, कोर्ट को जिसमें यह लगे कि किसी भी भावना को, किसी की भावना को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सहूलियत मिले वो होना चाहिए। पर सर्वे होना चाहिए। सर्वे इसलिए होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे हिंदूवादी नेता जाके वहां सर्वे करें, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। हम तो कह रहे हैं हम पे बैन कर दो, हम लोग उन दिनों में उस तरफ जाए भी नहीं, ऐसा बैन हम लोगों के ऊपर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। पर वहां जो जांच कमेटी जाए, वहां जो जांच कमेटी जाएगी वो तो कोर्ट के संरक्षण में ही जाएगी। हाँ। चाहे एआई जाए, चाहे वो कोर्ट के कोई मेंबरान जाए, वो वहां का सत्य उस कैमरे में शूट करके लाएंगे ही लाएंगे। जो वहां छिपा हुआ है, जो दर्द हम सबके मन में है, वो सत्य सामने आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मुस्लिम पक्ष ने, यानी दूसरे पक्ष ने कोर्ट से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास विकल्प है, आपका अधिकार है, आप जाइए। इससे पहले भी हमने देखा ज्ञानवापी में भी यही हुआ। क्या आपको लगता है इससे इतर राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा मसले पर मुस्लिम पक्ष बैठकर बातचीत कर सकता था? ये एक विकल्प है, हमें एक देश में रहना है, एक सद्भावना के साथ हम रहते हैं, तो क्या ये भी एक जरिया हो सकता है, हो सकता था?